हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। 1 अक्टूबर 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जीएसटी में। तो हमने उसमें गवर्नमेंट ने जो 1 अक्टूबर 2023 से कुछ अमेंडमेंट्स करी थी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हम अपने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में एक और अमेंडमेंट जो 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस जो वो अमेंडमेंट है उसमें वो जो अभी 1 अक्टूबर 2023 से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी है, तो वो दैट इज इन रिलेशन टू गेम्स। गेम्स में भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं गेम्स के बारे में। तो मेजर चेंज जो गेम के बारे में है वो है कि गेम्स गवर्नमेंट ने महंगी कर दी हैं। तो मैंने अपनी भी पीपीटी शेयर करी है, तो जिसमें मैंने पीपीटी का नाम भी रखा गेम्स भी अब महंगी हो गई। तो देखते हैं अपनी इस आज की वीडियो में कि कैसे और कौन कौन सी गेम्स महंगी हुई हैं और क्या क्या उनका मतलब है, क्या रेट हो गया, कैसे हमने उनको प्रोसीड करना है, कैसे रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन लेनी है। तो हम सब ये चीज़ें आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम गेम्स भी अब महंगी हो गई हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये जैसे मैंने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली ये प्रोविज़न भी 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। तो इसमें इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने इंसर्ट करी हैं, जो इस आज के इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट व्हाट आर दोज डेफिनेशन। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग। व्हाट इज ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो इंटरनेट के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर गेम खेली जाए उसको ऑनलाइन गेमिंग कहेंगे, और इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी इंक्लूड होगी। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। देन सेकंड डेफिनेशन ऑनलाइन मनी गेमिंग। व्हाट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग? मनी गेमिंग में जो वैसे तो टेक्निकली इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, पर उसका क्रक्स क्या है? जिस ऑनलाइन मनी गेमिंग में जो प्लेयर्स पे करते हैं गेम खेलने के लिए, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ अमाउंट जीती जाए, कुछ मनी जीती जाए किसी भी इवेंट में, चाहे गेम हो, स्कीम हो, कंपटीशन हो, इन एनी जो भी मर्जी नाम रख लो, उसमें जो गेम जीती जाए जिसमें वो पैसे लगाते हैं, और उसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर। तो ये इसका मेन क्रक्स है कि जिसमें प्लेयर्स, खेलने वाला बंदा जो पेमेंट करता है मनी की जीतने की एक्सपेक्टेशन में किसी भी टाइप के इवेंट में, चाहे उसमें स्किल इन्वॉल्व हो चाहे नो ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मनी गेमिंग, राइट। देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ये मैंने स्पेसिफाइड को रेड क्यों किया? बिकॉज एक्शनेबल क्लेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जीएसटी एक्ट, but now it is specified actionable claim. What is specified actionable claim? Specified actionable claim means the actionable claim involved in or by way of betting, casinos, gambling, horse racing, lottery और ऑनलाइन गेमिंग। इन छह से रिलेटेड जो भी क्लेम होगा दैट वुड बी कॉल्ड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो इट डिफरेंशिएट बिटवीन इट डिफरेंशिएट विद एक्शनेबल क्लेम, जो हमने इसमें स्पेसिफिक कर दिया। तो ये एक्शनेबल क्लेम और स्पेसिफाइड में डिफरेंसेस है। नाउ व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट? वर्चुअल डिजिटल एसेट में गवर्नमेंट ने फिर ये टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें भी जो इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने कहा वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए मींस जो क्रिप्टोग्राफिक मींस के थ्रू जनरेट की गई हो। सेकंड एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। थर्ड इज अदर डिजिटल एसेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो ये इसका क्रक्स है वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट का। तो ये चार तरह की डेफिनेशन गवर्नमेंट इसमें हमने इसमें यूज करी, तो हमने वो डिस्कस किया कि व्हाट आर दो डेफिनेशन। नाउ व्हाट गेम्स जब महंगी होगी उसमें मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी, जो भी पर्सन ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई देता है आउटसाइड इंडिया से, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। तो ये देखने वाली मेन इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू टू अ पर्सन इन इंडिया, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी इंडिया में। जो पर्सन हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान के किसी भी बंदे को सर्विसेज दे रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड, उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन देगा कौन? जब हिंदुस्तान से बाहर यूएसए, कनाडा, जिस मर्जी कंट्री से कोई बंदा सर्विसेज दे रहा हो ऑनलाइन मनी गेमिंग की, तो उसको रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए मैंडेटरी कर दिया, पर रजिस्ट्रेशन देगा कौन? इसमें उन्होंने उन्होंने एक रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु वेस्ट एंड ऑल द अदर ऑफिस इनको ऑथराइज कर दिया कि ओनली दिस person and the subordinates of this person will grant the registration to the applicant, right? Only this principal commissioner of central tax Bengaluru will west will grant the registration. Now what would be the value of supply? जब एक पर्सन ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई देता है
इंडिया के किसी भी पर्सन को, हिंदुस्तान किसी भी पर्सन को, तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज इसी के बेस के ऊपर टैक्सेशन डिसाइड होगा, टैक्स डिसाइड होगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स उस पर्सन को पे करना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग में इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो एक प्लेयर पे करेगा या डिपॉजिट करेगा विद द सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जो इन द शेप ऑफ मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वीडीए वर्चुअल डिस्प्ले, जो हमने पहले डिस्कस करी कि व्हाट इज वीडीए। तो जो मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वीडीए के थ्रू सप्लायर को पे की जाएगी बाय और ऑन बिहाफ ऑफ प्लेयर, डेफिनेटली जो प्लेयर के बिहाफ पे या प्लेयर पे करेगा। तो इस जो भी प्लेयर मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वीडीए की शेप में सप्लायर को पे करेगा टोटल अमाउंट, दैट वुड बी कॉल्ड वैल्यू सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। Important point to note while calculating value supply of online gaming, what is this? Any amount, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते टाइम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा जीएसटी की लाइबिलिटी को। जो भी अमाउंट हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि जो प्लेयर पे करेगा अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अब जो सप्लायर प्लेयर को अमाउंट रिटर्न कर देगा या रिफंड कर देगा बाय ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिट विद द सप्लायर, राइट, shall not be deducted from the value of supply। पिछली स्लाइड में क्या था कि जो प्लेयर ने अपनी पेमेंट करी सप्लायर को, दैट विल बी कॉल्ड सप्लाई। अब ये कह रहे हैं कि जो सप्लायर प्लेयर को रिटर्न कर देगा अमाउंट, रिफंड कर देगा अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन, वो हम उस सप्लाई में से रिड्यूस नहीं करेंगे। तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द वैल्यू सप्लाई एंड द टैक्स लाइबिलिटी। इसकी हमने एक एग्जांपल भी ली है, क्या एग्जांपल है हम देखते हैं। अमाउंट पेड टू सप्लायर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बाय द प्लेयर, सबसे पहले ये कितनी है, ये 1,00,000 रुपये जो सप्लायर ने सप्लायर को अमाउंट पे करी बाय द प्लेयर, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपया। ऑनलाइन गेमिंग में वो प्लेयर कुछ अमाउंट हार गया, कितनी हार गया, 5,000 रुपया। तो 1,00,000 तो पे करी थी, 5,000 रुपया हार गया, तो जो बैलेंस अमाउंट रिटर्न कर दी सप्लायर ने 95,000। 1,00,000 उसने पे करी थी, 5,000 वो हार गया गेम में, 95,000 उसको रिटर्न कर दी। बट व्हाट वुड बी द टैक्सेबल वैल्यू, इट विल बी 1,00,000 रुपीज, बिकॉज 1,00,000 उसने पे किया था जो वो, दैट विल बी द ग्रॉस वैल्यू एंड दैट विल द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस टाइप ऑफ केस। जबकि उसने 1,00,000 लिया था, 95,000 वापस कर दिया, बैलेंस सिर्फ 5,000 लगा ना, 1,00,000 will be the taxable value of GST, right? Then value of supply of actionable claims in case of casinos shall be the total amount paid by on behalf of player for purchase of token, chips, coins or tickets for use in the casino or for participating in any event including game, scheme, competition or any other activity to process। तो जो प्लेयर है इसमें क्या कर सकता है कि जो प्लेयर टोटल अमाउंट पे करता है कैसीनो को फॉर परचेज ऑफ टोकन, चिप्स, कॉइन, टिकट फॉर एनी पर्पस, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ऑफ एक्शन क्लेम इन केस ऑफ कैसीनो। इसमें भी एक सेम पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही है कि एनी अमाउंट रिटर्न बाय कैसीनो टू द प्लेयर ऑन रिटर्न ऑफ टोकन, कॉइन, चिप्स, जो कॉइन्स, टोकन या चिप्स बच जाते हैं उसको जब वापस करेंगे कॉइन्स को, तो ये उसकी बात कर रहा है, उसमें जो अमाउंट वापस होगी दैट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई। सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कैसीनो में, इसकी भी हमने एग्जांपल सेम ली है। 1,00,000 रुपया कैसीनो को दिया था प्लेयर ने गेम खेलने के लिए, तो उसमें 5,000 उसका नुकसान लॉस हो गया, गेम में वो हार गया, तो उसको 95,000 के जो उसके चिप्स टोकन बचे थे उसने वापस किया, तो उसको 95,000 वापस मिल गया, बट टैक्स वैल्यू क्या होगी, 1,00,000 रुपीज। ये भी बड़ा एडवर्सली इफेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई को, राइट। तो फर्दर उसके बाद इसमें गुड न्यूज़ क्या है कि अगर जो इसमें हमने लिखा है गुड न्यूज़, इसमें अगर कोई कैसीनो में या ऑनलाइन मनी गेमिंग में कोई पर्सन अमाउंट जीत जाता है और वो अमाउंट विड्रॉ नहीं करता और वो उस अमाउंट को यूज करता है फर्दर गेम खेलने के लिए, प्ले के लिए या कैसीनो में या एनी पर्पस, तो दैट अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यू सप्लाई। जैसे 1,00,000 रुपया लगाया, 1,00,000 में से 50,000 जीत गया, तो 50,000 वो पर्सन ने वही रखा उस कैसीनो में या उस ऑनलाइन मनी गेमिंग में और उससे फर्दर गेम खेलता रहा, दैट 50,000 विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट इज वेरी गुड न्यूज, राइट। अब आती है बात की वैल्यू सप्लाई, तो हम डिस्कस कर ली। वैल्यू सप्लाई का जीएसटी का रेट क्या होगा इसके ऊपर,
जो ये सप्लाई हमने डिसाइड करी, डिटरमिन करी, इसके ऊपर जीएसटी का कोई रेट होगा तभी जीएसटी पे किया जाएगा। डेफिनेटली इट इज 28%, द हाईएस्ट रेट। जैसे जीएसटी में रेट्स हैं 5, 12, 18 और 28, तो उसमें से हाईएस्ट रेट है 28, तो 28% लगेगा। और उसने डिफाइन भी कर दिया, बैटिंग, कैसीनोस, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन सब के ऊपर 28% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। वैल्यू सप्लाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द वैल्यू सप्लाई। देन हाउ रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, हाउ टू फाइल द रिटर्न। रिटर्न इसका हमने फॉर्म स्पेसिफाई कर दिया 5 वे। जीएसटी 5 वे पर सबमिट करना पड़ेगा बिफोर द 20th डे ऑफ नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ, राइट। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आउटसाइड इंडिया है, जिसने रजिस्ट्रेशन ली है बेंगलुरु वाले ऑफिसर से, तो उसको 5 वे फाइल करना पड़ेगा हर महीने 20th डेट से पहले पहले, ऑन और बिफोर 20th डेट। तो ये ऐसे इसकी वो रिटर्न फाइल कर सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट गेम्स और उसकी टैक्सेशन स्ट्रक्चर, उसका क्या रिटर्न फाइलिंग होगी, क्या उसका वैल्यू सप्लाई होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं, हमने कुछ 2-3 FAQs डाले हैं, वो देखते हैं क्या क्या है, बड़े सिंपल से हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, डेफिनेटली हमने देखा 28% है। देन फ्रॉम व्हेन डज इट एप्लीकेबल, ये कब से एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 October 2023, बिकॉज हमने 1 अक्टूबर 2023 से जो मेजर अमेंडमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ दोज अमेंडमेंट्स, राइट। देन हाउ जीएसटी इज अफेक्टिंग द गेमिंग इंडस्ट्री। जब इतना बड़ा जीएसटी रेट लगेगा 28% ऑन एनी वैल्यू सप्लाई, तो ये कैसे इफेक्ट करें। इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी और 28% will place an undue tax burden on the gaming industry. Definitely, it will adversely affect the gaming industry, and it will place an